नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात आज बिहार चुनाव की होगी। बिहार चुनाव के लगभग घोषणा के 19 दिन बीत चुके हैं। इस बीच तमाम आलोचनाओं को झेलने के बाद इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन ने अपनी तरफ से सब कुछ सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब कुछ भी शेष बचा नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित हो चुका है। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा घोषित हो चुका है। तीसरा माने दूसरी सीट जो उप मुख्यमंत्री की खाली है, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक अंदाज में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनके निशाने पर और कोई नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। यानी कि ये बैटल नरेंद्र मोदी अमित शाह बनाम तेजस्वी यादव हो चुकी है। पीछे तेजस्वी यादव के पीछे अगर कहें तो अपनी पूरी साख के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव खड़े हैं और महागठबंधन की पूरी टीम खड़ी है। एनडीए की तरफ से ना तो अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की गई है और ना ही ऐसा लगता है कि चुनाव भर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव के बाद भी इसकी भी घोषणा होगी, ऐसा लगता नहीं है। ये बात एनडीए के घटक दलों को, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से सबको मालूम है कि नीतीश कुमार ये आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतें चाहे हारें, मुख्यमंत्री उनको नहीं बनना है। उनकी राजनीतिक पारी का अंत हो चुका है। अब वैसे भी 2024 के चुनाव से ही जिस तरह की उनकी भाव भंगिमा है, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो मंचों पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, लगता नहीं कि वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। उनकी इस अस्वस्थता को लेकर के तेजस्वी यादव बार बार उन पर हमला भी कर रहे हैं, चाचा चाचा कह करके, और ये भी बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। और ये हर सभा में वो ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, एक बात सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सुशासन का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे इस बात पर न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं और न ही अमित शाह। दोनों घुमा फिरा करके अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसके दम पर चुनाव लड़ा जा सके। और ऐसे में एनडीए का चेहरा और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनका रसूख तो कायम है, लेकिन उनका ग्लैमर धीरे 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 करके अब अर्श से फर्श की ओर जा रहा है।
ऐसे में तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा मौका है और एक तरह से ये भी कहा जाए कि तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 करो या मरो का है, क्योंकि इतनी बढ़िया फील्डिंग इससे पहले कभी न तैयार हुई थी और न आगे 5 साल के बाद यानी 2030 में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अगर इस बार तेजस्वी यादव को जो मौका मिला है उस मौके को वो भुना नहीं पाते हैं तो ये तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए और महागठबंधन तीनों के लिए ये मौका हाथ से फिसला अगर तो इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा। अब नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनके निशाने पर अब इंडिया गठबंधन या महागठबंधन नहीं है। राजद के अलावा और तेजस्वी यादव के अलावा अब कोई इनके निशाने पर भी नहीं है। यानी अब गठबंधनों की बात छोड़ दी जाए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, यहां लड़ाई डायरेक्ट फाइट है भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच। कल समस्तीपुर में प्रधानमंत्री ने सभा की, एक और सभा की। इस दौरान उन्होंने लालटेन का भी जिक्र किया। जनसभा में उपस्थित लोगों से उनके मोबाइल के टॉर्च जलवाए, जैसे वो कोरोना काल में जलवाते थे। लोगों ने टॉर्च जलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर हाथ में जब मोबाइल है और उस मोबाइल में जब बत्ती है, लाखों लाखों हाथ में रोशनी है, तो उस रोशनी के लिए क्या अब भी लालटेन की जरूरत है? ये हमला तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद पर था। वो गुंडा राज की बात करते हैं लगातार। लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल को जंगल राज की उपमा से वो अलंकित करते हैं, लेकिन तेजस्वी भी उस जंगल राज का जवाब बखूबी दे रहे हैं। वो तेजस्वी यादव भी पिछले 20 सालों में और तत्काल अगर वर्तमान की बात की जाए तो भी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, कानून व्यवस्था में चाहे वो हत्या हो, चाहे वो गैंगरेप हो, रेप हो, छेड़खानी हो, चोरी डकैती, ऐसे अनगिनत मामलों को लगातार वो उछाल रहे हैं। रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित भी कर रहे हैं और उनकी रैलियों में अपार जन समूह भी उमड़ रहा है। उनका MY फैक्टर और उससे बढ़ करके MY के साथ साथ अति पिछड़ों को भी उन्होंने अपनी तरफ मिलाने की भरसक कोशिश की है और वो प्रयास निरंतर जारी है। ऐसे में अगर कहा जाए कि तेजस्वी यादव और एक अकेले नेता बिहार की तरफ से, जिनका सामना नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, ये स्थिति बना दिया है तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने। अभी तक
चुनाव को लेकर के जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से राहुल गांधी का पदार्पण नहीं हुआ है। ये अकेले तेजस्वी यादव अपने दम पर पूरे बिहार को साधे हुए हैं। उनकी जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को लेकर के तमाम बातें शुरू हो रही हैं भाजपा की तरफ से, और कोई क्या ही बोलेगा एनडीए में बिहार के लिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कुशवाहा हो। इनके पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब है भी नहीं, और तेजस्वी इन्हें क्यों निशाने पर लेने जाएंगे भला? उनका मुकाबला इनसे है भी नहीं। तेजस्वी का मुकाबला अगर किसी से है तो वो एनडीए से है, और एनडीए के पास आज की तारीख में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। तो एक तरफ से चुनाव के पहले ही अगर ये कहा जाए कि एनडीए ने तेजस्वी यादव को वॉकओवर दे दिया है तो ये भी कोई बहुत गलत नहीं होगा। कब वो जब चुनाव के बाद जब वो जीतेंगे, उनका विधायक दल बैठेगा, अपना नेता चुनेगा, उसके बाद ना वो बातें आएंगी। यहां तो सब कुछ खुला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार के लिए रोजगार के मामले में जितना काम उन्होंने किया उतना काम इन 20 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने कभी नहीं किया। रिश्वत बांटने के लिए वो जरूर आए। चुनाव आयोग एक तरफ चुनाव की घोषणा कर रहा था, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिश्वत बांट रहे थे। महिलाओं को 10-10 हजार रुपया, रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन भी कर रहे थे। इन सब पर चुनाव आयोग का कोई ध्यान नहीं गया। यानी कि एक कहावत है ना, मूंदहु आंख कथ कहूं कछुना। आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ये हालत एनडीए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के चुनाव आयोग की अभी से दिखाई देने लगी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने से अगर कोई रोक सकता है तो वो नाम न तो नरेंद्र मोदी हैं, न तो अमित शाह हैं, बल्कि वो नाम ज्ञानेश कुमार का हो सकता है। क्योंकि इतनी सबके बावजूद अगर कहीं कोई भी कमी दिखाई दे रही है महागठबंधन में, तेजस्वी यादव के अभियान में, इंडिया गठबंधन में, तो वो एक ही चीज है, चुनाव आयोग। चुनाव के पहले जो 24 जून को उन्होंने विज्ञप्ति डाल करके एसआईआर कराया, और एसआईआर पर जिस तरह से घमासान हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम उस घमासान का इतना तो नतीजा आया कि बाद में आधार कार्ड को उन 11 दस्तावेजों के साथ साथ 12वां दस्तावेज बनाया गया, जिसके चलते मतदाताओं के जो नाम कटे हैं उसे आप चवन्नी भर मान सकते हैं। 12 आने तो बचा लिया उस घमासान ने। इसके बाद भी अभी भी अगर कहीं कोई डर है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है तो वो चुनाव आयोग से है, ज्ञानेश कुमार से है। इसका एक ही जवाब हो सकता है मेरी समझ से। बिहार की जो जनता 7 करोड़ समथिंग जो वोटर हैं, अगर कायदे से
अच्छा मतदान हो जाए दोनों चरण में और झूम करके नकारते हुए एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सब को नकारते हुए अगर झूम कर तेजस्वी यादव के पक्ष में अगर वोट करता है तो वो चुनाव आयोग उस कहानी को, उस लकीर को मिटा नहीं पाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक तीसरा नाम प्रशांत किशोर का, जो 3 साल से वहां पैया घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी 3 बरस से बिहार को की खाक छान रहे हैं। कुछ तो गुणागणित उन्होंने भी बैठाया होगा, और ये जो गुणागणित है अपने खुद चुनाव न लड़ते हुए अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं। जैसे कि एक प्रोफेशनल रणनीतिकार के तहत जो काम वो दूसरी पार्टियों के लिए किया करते थे वो अब अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि चुनाव के बाद वो एनडीए को समर्थन भी दे सकते हैं, या एनडीए से सीट अगर मनमाफिक मिल गई तो एनडीए के समर्थन से खुद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा सपना देखा जा रहा है उनके लोगों के द्वारा। उनके ही लिए एनडीए भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था, प्रशांत किशोर का वो इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद उनसे हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में अब समूचे महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती अब फिर है कि वो तेजस्वी सारे के सारे लोग, चाहे वो राजद तो है ही है, राजद के वो नेता भी हैं, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, वीआईपी हो, कुछ और दल भी आने की अभी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, वो भी जुड़ सकते हैं। ये सारा जब एक मुट्ठी बन करके एनडीए के खिलाफ तेजस्वी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन खड़ा हो जाएगा तो तस्वीर बहुत कुछ बदल सकती है। एनडीए का 2 दशक का सफर रोका जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास वो नीतीश कुमार, उस तेवर वाला नीतीश कुमार जिसे बिहार पसंद करता था, वो नीतीश कुमार इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सभाओं को संबोधित जरूर कर रहे हैं, मगर उनकी आवाज में वो गंभीरता, वो तेवर, वो आक्रामकता वो नहीं दिखाई दे रही है। और कुछ उल्टी सीधी हरकतें जरूर दिखाई दी जा रही हैं। लिहाजा और उनके जो लोग हैं, जो उनके कभी किचन कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे, वो सब के सब आज की तारीख में बिक चुके हैं। अमित शाह उन्हें खरीद चुके हैं। वो चाहे जिस तरह से आप समझ लें, क्योंकि एनडीए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस स्तर तक नीचे गिर करके क्या कुछ कर सकते हैं,
इसका था पता लगाना आसान नहीं। इसके पहले इसका था पता लगाना हो तो इसके पहले के जो चुनाव हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा को भी ले सकते हैं। इसलिए अभी भी बीजेपी और एनडीए सीएम का चेहरा खोज रहा है कि कौन आएगा। कोई देवेंद्र फडणवीस मिल जाए, कोई यादव जी हैं मध्य प्रदेश में, इस तरह के नामों की तलाश अभी भी जारी है। उसका खुलासा कब होगा शायद ये भी तय है। खुलासा तो चुनाव के बाद ही होना है। ऐसे में पूरे बिहार का क्षेत्रफल, वहां की जनता, वहां के मतदाता, वो चाहे टीनेजर्स हों, यूथ हों, प्रौढ़ हों, वृद्ध हों, पुरुष हों, महिला हों, उन सब के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम, तेजस्वी यादव। देखना यह है कि महागठबंधन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें की जो चुनाव लड़ने जा रहे थे वो 6 सीटों पर राहुल गांधी ने उसे संभाला। मुकेश सहनी जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके एनडीए में शामिल हो गए थे, उन्हें भी राहुल गांधी ने संभाला, रोका, और अब तो वो उप मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। इस लिहाज से आज से मंगलवार तक ये जो 4 दिन है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इन 4 दिनों में बहुत कुछ चुनाव प्रचार को लेकर के कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि आज से मंगलवार तक 4 दिवसीय डाला छठ पर्व, महापर्व शुरू हो चुका है। आज नहाए खाए, कल खरना, उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ, और उसके बाद मंगलवार को उदीयमान यानी कि उगते सूरज को अर्घ देने के साथ डाला छठ 2025 का समापन होगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनका परिवार, पूरा परिवार डाला छठ मनाता है। इस बार हो सकता है कि कुछ राबड़ी देवी कोसी उसी भरने की भी तैयारी कर रही हूं। भगवान भास्कर से ये प्रार्थना, याचना जरूर होगी कि अब की बार तो उन्हें, तेजस्वी को एक मौका दे ही देना चाहिए। ईश्वर से लेकर के मतदाता रूपी ईश्वर तक को साधने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अपनाए जाएंगे। अभी तक 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है, 6 नवंबर को पहले चरण का, और इस बार चाचा नेहरू अपने जन्मदिन पर बिहार की कमान किसे सौंपेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस राह पर तेजस्वी निकल चुके हैं, उनका अश्वमेध का घोड़ा जो सर पर चौड़ा चला जा रहा है, उसकी लगाम थामने की कोशिश जरूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह।
लेकिन लगता नहीं है कि वो अश्वमेध का यज्ञ का वो घोड़ा इन दोनों के काबू में आएगा। आगे आगे क्या होता है हम पूरा विवरण लेकर के अपडेट के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। वीडियो को देखें, लाइक करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारी मेहनत, हमारा हौसला भी बढ़ाएं ताकि हम आपके समक्ष कुछ नए नए आइटम लेकर के आते रहें। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।